सो नाउ नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 3,915 रुपए का प्राइसिंग यहाँ पर देखने मिला है। एंड जो मैंने एक रेंज की बात करी थी उस रेंज को ये क्रॉस कर दिया है, पहला दिन है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। थोड़ा सा रेंज को समझते हैं एंड क्या है यहाँ पर ना, अब 4500 का प्राइसिंग जो है वो जल्द आने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ से अगर सपोर्ट लेके चला तो एक ही दिन में हो सकता है कि आपको एक बेहतरीन तेजी देखने को मिले, या इस हफ्ते ही हो सकता है कि आपको 4200-4300 का प्राइस जो है वो देखने को मिल जाए। अभी अगर आप देखेंगे चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि यहां पर ना रिटर्न तो ऑलरेडी बना, एक बड़ा रिटर्न बना, बट अभी जो सिचुएशन चल रही थी उसको इसने किस तरीके से मैनेज किया। मैंने आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था एंड वो ट्रेंड लाइन जो है उसने तोड़ा नहीं है इस स्टॉक ने। यहीं से सपोर्ट लेकर देखिए कहां पर पहुंच चुका है, एक ऐसी जगह पर जहां से बार बार टूट रहे थे, वहां पर अब यहां पर ना स्टॉक जो है वापस से पहुंच चुका है। अब देखिए 2-3 बार हो चुका है, हम वापस से उस रेंज में गए। रेंज क्या है? 3719 3912, ये एक रेंज है जहां से अगर आप देखेंगे पिछली बार 3 बारी जो है वो टूट चुका है। ये 4th टाइम है जहां पर यहां पर जो है आपके सामने इस रेंज के ऊपरी भार पर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये समझिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। एंड अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रखेगा वो 3719 3700 रुपए का जो प्राइस है वो रखेगा। एंड अगर आपको ये देखना है कि 3700 इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, कल यानी कि मंडे के दिन अगर आप देखोगे इसका जो लो है, ये जो रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसका जो लो है वो 3719 3718 के आसपास ही है। वहीं पर अगर आप देखेंगे वहीं से एक रिकवरी आई है। तो अगर आप देखेंगे आपको समझना है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है नहीं है, तो आपको आप समझ में आ रहा होगा काफ़ी इंपॉर्टेंस है 3700 3718 19 रुपए की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3719 3700 के ऊपर टिकना। अगर हम टिकते हैं इसका मतलब है कि हम जो रेंज का जो एक निचला लेवल है उसको हम यहाँ पर ना जो एक सपोर्ट है वो मानकर चल रहे हैं। एंड ऊपरी अगर थोड़ी सी दिक्कत आती है 3900 3912 के ऊपर अगर हम नहीं निकल पा रहे, फिर भी आपको जो निचला लेवल है बस ये बचा रहे, एकदम से ही आपके सामने किसी न किसी दिन तेजी देखने को जरूर मिलेगी जो इस प्राइस को या ये जो रेंज है 3019 का जो अपर लेवल है उसको क्रॉस करके हम जो है क्लोज दे जाए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ऐसा हुआ तो एक फ्रेश तेजी कहीं ना कहीं स्टार्ट होगी। एंड पहला यहाँ पर ना 4250 और फिर 4500 का जो प्राइस है वो शायद आपको देखने को एकदम से ही मिल जाए। ये यहाँ पर चल रहा है, आसानी से आप समझ सकते हैं, आसानी से यहाँ पर ना देखिए यहाँ पर ना आज मेरे ख्याल से 4000 का जो प्राइस है वो हिट किया भी है, 4000 को जो प्राइस है वो हिट किया भी है, लेकिन हमने जो क्लोजिंग है वो 3904 पर दी है। क्योंकि आप एक इंपॉर्टेंट जगह पर चल रहे हैं, आप एक इंपॉर्टेंट जगह पर चल रहे हो। बट ऐसे में अगर आप देखें जो तेजी यहाँ पर होनी है, एक अच्छी खासी रिटर्न जो है वो हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे जो है वो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं जिसका हमें ध्यान में रखना है। एंड अभी यहाँ पर ध्यान रखना है कि Q4 के जो नंबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट है, 3850 और 3800 लाइन चार्ट के हिसाब से, माफ करिएगा लाइन चार्ट के हिसाब से इसको नजर में रखिए। 3850 3900, ओ सॉरी 3800 3850, ये 50 रुपए की रेंज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है अभी। अदरवाइज अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 3700 3019 रुपए का जो है जो 3719 रुपए का जो प्राइस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइन चार्ट के हिसाब से करंट में ये इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल Q4 के नंबर का इंतजार है, क्योंकि अगर Q4 के नंबर से यहाँ पर अच्छा नहीं आया एंड स्टॉक इसी तरीके से चल रहा है एंड फाइनेंशियल कुछ इसी तरीके से चल रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है ना ये मार्केट को भाएगा नहीं, ध्यान रखिएगा ये बात, मार्केट को भाएगा नहीं। ये हाई वैल्यूएशन स्टॉक में अभी भी गिनती है इसकी। क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे थोड़ा सा उससे देखने से पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर थोड़ा सा बेचा है 71% से 66.98%। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे FIS भी हल्के हुए हैं, DIS थोड़े से इंक्रीज करें, बट रिटेल एकदम से भड़बड़ा कर तेजी यहाँ पर आ चुकी है। तो रिटेल की खरीदारी में तेजी देखने को मिली है, प्रमोटर बेचकर निकला है, FIS भी हल्का सा बेचकर निकले हैं, सिर्फ DIS हैं जिन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा रिस्क क्रिएट करता है, ये थोड़ा सा रिस्क क्रिएट करता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाकी जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं वो मिस आउट है।
अभी अगर आप देखेंगे 22,678 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है बॉस। ये अगर आप देखेंगे 127.25 का पी रेशियो है, अगेंस्ट 67.76। अगर ये Q4 के नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर यहाँ पर ना ये प्रॉब्लम ही लेके आए, क्योंकि आपको जो है वो कंफर्ट नहीं मिल रहा होगा, कंफर्ट नहीं मिल रहा होगा। भले ही स्टॉक यहाँ पर ना तेजी देखने को मिल रही हो, भले कुछ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा होगा। एंड ऐसे में रिस्क जो है ना वो आपके साथ साथ चलता है। तो ये Q4 के नंबर्स पर नजर जरूर रखिएगा। आपका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 34.78 का पहुंच चुका है। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि कुछ भी हो, आप महंगे हो या सस्ते हो, जब तक वो ट्रेंड लाइन है, वो 3,000 का जो भाव है वो आपका बचा हुआ है, आपका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। एंड वही हुआ। लेकिन आप एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं, अगर ये 3,918 ये भाव अगर हम क्रॉस कर गए, 12 या 15 का जो प्राइस है जो मैंने आपको बताया दिखाया, अगर हम उसके ऊपर क्लोजिंग दे गए ना, वहां से एक बढ़िया तेजी कहीं ना कहीं होते हुए देखने को मिलेगी। तो आप चाहे इसको आप टेक्निकली बेस पर समझ लें, क्योंकि फंडामेंटल बेसिस पर तो आप महंगे हो चुके हैं। हमें Q4 का इंतजार करना होगा, और अगर Q4 जैसा आएगा वैसा ही रिएक्ट भी करेगा स्टॉक। अगर Q4 में कंफर्ट आया, एक बड़ा कंफर्ट आया, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बिग विन होगा, बिग विन होगा। एंड ऐसे में आपको क्या मिलेगा, ये प्राइस को स्टेबिलिटी मिलेगी, ये टिक पाएगा हायर साइड, बात यहां पर साफ है। लेकिन अगर Q4 के नंबर एकदम से फीके रहे तो फिर अगर आप देखेंगे उसमें बहुत सारा जो उलझन है वो लेकर आएगा, डाउट्स लेकर आएगा स्टॉक के ऊपर कि इतना चल चुका है, फिर क्या ही मतलब कुछ बचता है नहीं। हालांकि कंपनी जो है वो लगातार ग्रोथ के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठा रही है, ऐसी बात नहीं, तो भरोसा लगातार बढ़ा हुआ है। लेकिन हाँ, आगे कोई रिटर्न बन पाएगा एकदम से, ये कहना एकदम से मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये तेजी यहाँ पर ना अच्छी खासी हो जाती है एंड रिजल्ट में कोई कंफर्ट नहीं आता है, तो ऐसे में एक ही स्ट्रेटजी है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके रखें। कंपनी पर भरोसा है, हम पूरा नहीं बेच सकते, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके जरूर रखेंगे। क्या पता कि वो एक डिस्काउंट पर आ जाए स्टॉक, एंड यहाँ पर जो है ना, जो पैसा मैंने जेब में रख रखा है वो मैं तुरंत ही इन्फ्यूज कर दूंगा, इसमें मेरी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो मेरे लिए तो सिचुएशन दोनों तरफ से बेटर हो जाएगी। बात यहाँ पर है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मूविंग एवरेज कहाँ पर है, थोड़ा सा समझते हैं। मूविंग एवरेज जो है आपका वो 3340 के आसपास मूविंग एवरेज आपका 50 डे में, और 3288 पर आपका जो बिगनी लाइन है ये है आपका 100 डे में। ये दो मूविंग एवरेज यहां पर शिफ्ट है, तो मूविंग एवरेज अभी काफी दूर है। एंड यहां पर आप देखिएगा कि बस इतना ध्यान में रखिए कि अगर ये जगह हमने निकाल दी, 3912 के ऊपर हम टिक गए, एक बहुत ही अच्छी खासी आपके सामने तेजी देखने को मिलेगी, जो 4000 प्लस भी हो जाए इंटरडे में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो वो जो 4500 का जो भाव है ना, वो एकदम से ही शायद आपको 2-3 दिन नहीं शायद लगे आपके सामने रखा हुआ देखने को मिले। 4500 कोई बहुत दूर की बात नहीं रह गई है, 3915 पर हम जो है आज की डेट में हम हैं। लेकिन बस इतना ध्यान में रखा, 3700 और 3718, 3719 रुपए, ये नीचे में बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमने इसको तोड़कर नीचे क्लोजिंग दे दी, वो हमारे लिए खराब होगी। फिर वापस से जो मूविंग एवरेज जहां पर है, शायद हमारा वहां पर जाना हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हमने 3912 रुपए का ये प्राइस जो है, अगर हमने इसके ऊपर टिक गए, क्लोजिंग हमने दे दी, तो ये समझिएगा फिर रोकने वाला कोई नहीं है। तो नेटवेब का यहां पर समय आ चुका है। टेक्निकली सही, फंडामेंटल बेसिस पर थोड़ा सा डल लग रहा है, लेकिन टेक्निकल बेसिस पर काफी स्ट्रांगनेस देखने को मिल रही है। लेट्स सी मार्केट यहां पर क्या वर्डिक्ट देता है आने वाले कुछ दिन में। हो सकता है इस हफ्ते कोई बड़ी बात नहीं, आप एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं कि ये हफ्ते ही आपके लिए काफी शानदार हो जाए, और आज जो लोग ये सोच रहे हो कि मैं लॉस में बैठा था, वो सब प्रॉफिट में आ जाए। ये हफ्ता आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, नेटवेब के शेयर होल्डर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद Q4 के नंबर्स का उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको ध्यान में रखना है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।